हे हेलो एंड वेलकम बैक आईआईटी फाइटर्स। तो क्या हालचाल है दोस्तों। यार आज हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेंस। और लेंस के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपको पता है मेंस के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में आपके जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लेंस से रिलेटेड होते हैं। हर कैटेगरी के क्वेश्चन, हर मतलब कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हर कैटेगरी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सके। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से सीखते हैं अपने कॉन्सेप्ट और अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्वेश्चन आने का भरपूर चांस है यहाँ से, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ओके सो यार मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। करते रहना बॉस, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहना, मन लगा के करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। एग्जाम के नजदीक एग्जाम क्लियर करने के नजदीक आप होले होले पहुंच जाओगे। तो टेंशन लेने का नहीं बॉस, टेंशन देने का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यार ऑब्वियसली लेंस की मैं बात कर रहा हूं और लेंस को बनाने के लिए आपको एक कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली दो सरफेसेस का, ट्रांसपेरेंट सरफेसेस का। आप बोलोगे यार सर ट्रांसपेरेंट सरफेस का कॉम्बिनेशन तो प्रिज्म भी होता था, बट एक सरफेस जो होगा एटलीस्ट कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। कर्व्ड, अगर एक प्लेन भी है तो एक कर्व्ड चलेगा, ऐसे चलेगा। एक प्लेन है, एक कर्व्ड है, दोनों ही रहेंगे तो अच्छी बात है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन आपको नजर आ जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो इन दोनों में से एक सरफेस कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। सिंपल लॉजिक इज दैट। तो देखो आपके हाथों में सब कुछ है, लेंस, मिरर, प्रिज्म, कुछ भी बना दो आप। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन के तौर पे याद रखना है कि यार अगर लेंस को बनाना है तो एक सरफेस आपको कर्व टाइप का लेना पड़ेगा, स्फेरिकल टाइप का लेना पड़ेगा। और दूसरा सरफेस आप कैसा भी ले सकते हैं। अगर ये आपने S1 माना है तो लेट्स सी दूसरा सरफेस भी आपने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, ऐसे ही ले लिया। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यार सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक सरफेस अगर ऐसे है और दूसरा प्लेन ले लूं, बिल्कुल ये प्लेन ले सकते हो। इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स, ये हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स। दोनों ही एक जैसे हैं। कॉन्वेक्स है, देखो बाहर से देखने पे कैसे है, कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स है, ये प्लेन है, इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स है। अच्छा सर यार ऐसा भी तो ले सकता हूँ, एक ऐसा सरफेस ले लिया मैंने, दूसरा भी ऐसे ले लिया, तो ये यहां से देखने पे देखो अंदर को है तो ये कॉनकेव है और दोनों ही सरफेस एक जैसे हैं, कॉनकेव। तो इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव। ठीक है, लेंस, इसको आप नाम दोगे। पहले मतलब कैसे कैसे लेंस होते हैं उनको देख लेते हैं जल्दी से, फिर तो कंसेप्ट पे आना ही है, बहुत बढ़िया तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। तो फिर ये हो गया आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है दोस्तों कन्वर्जिंग। आपको सबको पता है, दिस इज योर कन्वर्जिंग लेंस। ओके, और बाई जो कॉनकेव लेंस होता है उसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग, है ना, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का इन सब का मतलब अब आपको पता है। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था मिरर में की प्रॉपर्टीज, वैसे लेंस को आप डिफाइन कर सकते हो, टेंशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिए। कन्वर्जिंग मतलब जो आने वाली लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दे और आने वाली अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज दे, है ना, उसको डाइवर्जिंग आप नाम दे सकते हैं। तो यार अगर ये ऐसे दिख रहा है तो ये ऐसे भी दिख सकता है, एक साइड इसकी प्लेन हो सकती है। और कॉन्वेक्स का एक सरफेस अगर आप ऐसा ले रहे हो तो एक ऐसा भी ले सकते हो, ये ऐसा भी बन सकता है। तो देखो बाहर से देखने पे कॉन्वेक्स है, अंदर से कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स से कॉनकेव लेंस बन जाएगा। वैसे आप इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो इस तरीके से, अंदर से कॉनकेव बाहर से कॉन्वेक्स। पर ये यहाँ से थिक है और ये यहाँ से थिन है, तो इसको कॉन्वेक्स को कॉनकेव बोलेंगे, इसको कनकेव को कॉन्वेक्स बोलेंगे। आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों अपने अपने टाइप है इनके, ये आप याद रखिए। इस टाइप के इसके रूप आपको नजर आते रहेंगे और आपको बस क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा पॉइंट कि ये इस तरीके से बन सकता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करोगे तो इसका सेंटर देख सकते हो, इधर जाएगा, इधर कहीं जाएगा, और इसका सेंटर कहीं इधर जाएगा, क्योंकि इसकी कर्वेचर इधर ही होगा। आप चेक करो, अगर इसका सेंटर कहीं यहां जाएगा और इसका सेंटर कहीं इधर जाएगा। इसकी बात करोगे तो इसका सेंटर कहीं इधर जाएगा, अगर आप देखो, है ना। और इसकी बात करोगे तो अलग अलग सरफेस आप देख सकते हो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो अंदर वाला है उसका रेडियस छोटा होता है, जो बाहर वाला है उसका रेडियस बड़ा होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में काम आती है चीजें, इसको आप मानोगे दैट इज R2। तो यहाँ पे जो ये वाला सरफेस है S2, उसकी रेडियस ज्यादा होगी और इस वाले की कम होगी। थोड़ी सी बातें मतलब आप याद रखें तो बेसिक सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तो बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट एकदम धुरंधर तरीके से आपके क्लियर होने चाहिए। उन्हीं पे भी हमें फोकस करना चाहिए। न्यूमेरिकल तो बाय प्रैक्टिस आ ही जाएंगे। बहुत मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के माइंड में कि यार मतलब पता नहीं कोई भगवान आ जाए ऊपर से उतर के और हमें सब कुछ सिखा दे। भाई बेसिक से स्टार्ट कर दो, बेसिक पे फोकस कर दो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में उनको अप्लाई करो और बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। ये तो आप अपने दिनों दिमाग में रख लो, इधर बिठा के, है ना। आप बहुत बेहतरीन हो, आप बहुत बेहतरीन इंसान हो, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, बस अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।
अच्छा सर ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली हमने। तो यार ये लेंस है, दो नेचर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और उनको डिवाइड कटवर्ट करके हमने बहुत सारे लेंस यहाँ पे बना दिए। जो कॉन्वेक्स से मिलकर बना उसको कॉन्वेक्स की तरह ट्रीट करेंगे, और जो कॉनकेव से मिलकर बना उसको कॉनकेव की नेचर की तरह हम ट्रीट करेंगे। ओके कूल। तो अब इसमें हमें क्या रखना है, याद क्या रखना होगा? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जो आपको याद रखना चाहिए, कुछ बेसिक से पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं, ये जरूरी है, मतलब ये जरूरी है हमारे लिए थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज करो रे कैसे आएगी, कहां इमेज बनेगी, वो थोड़ी सी बातें आप याद रखें। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं से उठ के रे आ रही है और लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो जिस पॉइंट से वो आ रही होगी उसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना, उसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस। एक तो प्रॉपर्टी ये याद रखनी है। लेंस कोई भी ले लो आप, अगर ऐसा हो जाए कि एक लेंस पे आपने रे पैरेलल इंसिडेंट कराई, पैरेलल, और वो किसी पॉइंट पे फोकस हो गई, तो जहां पे वो पैरेलल आने के बाद फोकस होती है उसको सेकंड फोकस बोलते हैं। उसको बोलते हैं दोस्तों सेकंड फोकस। इतना तो याद रख ही सकते हैं ना यार, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस। थिन लेंस अगर हम माने, हम थिन लेंस की ही बात करेंगे यहाँ पे, थिन लेंस की बात करेंगे हमेशा। थिन लेंस अगर हम यहाँ पे माने तो चाहे इस फोकस की बात करो, इसकी फोकल लेंथ, या इसकी बात करो फोकल लेंथ, दोनों सेम ही लेते हैं, बट फोकस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, अगर आप कनकेव की बात करते हैं तो इस तरीके से आप ले सकते हो, और बहुत क्लियरली आप देख भी पाओगे। इस पे जब लाइट डलेगी तो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, आने वाली लाइट्स को, ये क्या कर रहा है, आने वाली लाइट्स को एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे मोड़ दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो इसके ऊपर लाइट डल रही है इससे निकलने के बाद दूर हो जाती है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली गई, तो ऐसा लगेगा इधर वाले बंदे को कहीं पीछे से आ रही है, तो यहाँ पे अगर पैरेलल जा रही थी टकराने के तो अवे हो गई, तो ऐसा लगेगा कहीं इस पॉइंट से आ रही है, तो इसको बोलेंगे इसका फोकस पॉइंट। ये क्या रहेगा, इसका फोकस पॉइंट। तो एक चीज यहीं से क्लियर हो रही है आपकी कि इसकी देखो, इसके सामने की वैल्यूज नेगेटिव लेंगे और इसके इधर की वैल्यूज पॉजिटिव लेंगे, यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और इसकी फोकल लेंथ सामने आ रही है और सामने की डिस्टेंस आपको साइन कन्वेंशन पता है नेगेटिव, बिहाइंड डिस्टेंस आप लेंगे पॉजिटिव। तो याद भी रख सकते हो कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेना। ये छोटे छोटे मतलब मोटे मोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, एक पॉइंट मैं आपको यहां पे सिखाता हूं कि यार छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं जो हमारे लिए जरूरी है। अगर उसने बोला कि लेंस फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करेगा उस पर बात कर लेते हैं ना। लेंस फॉर्मूला दैट विल गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा कैसे, लेट्स सी गाइस, एक लेंस है आपके पास और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सामने कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट हो सकती है, इट मे बी एक्सटेंडेड, इट मे बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यार इसकी सेंटर जो उसका पोल होगा उससे डिस्टेंस u लेते थे ना, लेट्स सी इसकी इमेज कहीं यहां बन रही है तो यहां से डिस्टेंस v हो जाएगी और उसकी फोकल लेंथ f है। तो इनमें जो रिलेशन है 1/f, जैसे मिरर में किया था 1/v माइनस 1/u होगा, बस फॉर्मूला ये ध्यान रखें आप जो आपकी हेल्प करेगा डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्लियर है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f इज द फोकल लेंथ एंड वी विल पुट ऑल द वैल्यूज विद द प्रॉपर साइन, यानी पुट ऑल वैल्यूज विद साइन। साइन कन्वेंशन सेम है जो वहां पे चलता था, है ना, विद साइन, साइन के साथ जो भी जिसका साइन होगा उसके साथ पुट करेंगे तभी क्वेश्चन करेंगे, इस बात का आप ख्याल रखेंगे बढ़िया तरीके से। तो यार ये रिलेशन है, इस रिलेशन को आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरीके से भी चेंज कर सकते हो। पहली बात जो तुम्हें लिटिल बिट पता होनी चाहिए वो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं पावर की, ठीक है, यानी पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या है, लेंस की पावर का मतलब दैट कैपेसिटी जिसके साथ कोई भी लेंस अब उसके ऊपर पड़ने वाली रेज को मोड़ सके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ या भेज सके प्रिंसिपल एक्सिस से अवे। तो कितनी कैपेसिटी के साथ उसकी कितनी ताकत है, कितनी पावर है कि वो उसको कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। सो हाउ वी कैन डिफाइन दैट कैपेसिटी, यू नो। तो आप समझो मेरी बात। लेट्स सी गाइस, आपके पास एक लेंस है ना, एक लेंस है और यहाँ पे कुछ रेज आती हैं और इस पे पैरेलल रेज आती हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे मोड़ देता है। तो ये पोल है, पोल से जो डिस्टेंस है ये ऑब्वियसली फोकस होगा क्योंकि पैरेलल आके प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पर टच करेंगे तो फोकस होता है। तो लेट्स से फोकल लेंथ f1 है। फिर एक लेंस आपने और लिया, इसने क्या किया, आने वाली पैरेलल रेज को इसने भी मोड़ा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो
ये पोल है, ये डिस्टेंस इस बार यहां से यहां तक की ये भी फोकल लेंथ ही होगी। फिर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा डायग्राम में कि ये पोल के पास फोकस कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ इतनी सी है, और ये थोड़ी सी दूर जाके फोकस कर रहा है, थोड़ी सी दूर, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे f2 इज ग्रेटर देन f1। इसका मतलब इस लेंस पे जो रेज पड़ रही थी वो पोल से दूर जाके फोकस हो रही है, मतलब इसकी पावर कम है हमको कन्वर्ज करने की, कम इसकी ताकत है। इसने क्या किया, रेज आई तुरंत फोकस कर दी, तुरंत मोड़ दी, तो पास पोल के पास मोड़ दी, फोकल लेंथ कम होगी, ये डिस्टेंस कम होगी। फोकल लेंथ इज ऑन डिस्टेंस यार, कम ऑन डिस्टेंस, ठीक है। सो आप कह सकते हो जिस लेंथ की फोकल, अगर आप देखो फोकल लेंथ ज्यादा होगी मतलब उसकी पावर कम होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, मतलब जल्दी से कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब इसलिए हम लिखते थे पावर ऑफ लेंस कैन बी रिटन एज, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी कम, जिसकी कम उसकी ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है। वी कैन राइट 1/f। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिटन दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। किसी सिंगल लेंस की पावर इस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है, और इसका जो यूनिट है वो डायोप्टर है, ठीक है। डायोप्टर तभी लेंगे जब फोकल लेंथ मीटर में होगी, अगर मीटर में नहीं है तो, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको आप सेंटीमीटर में पुट करेंगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आप कन्वर्ट करके पुट करें डायोप्टर में तभी आंसर आपको मिलेगा, वो आपकी मर्जी है जैसे आप यूज कर सके। अब देखो, अब कॉन्वेक्स की है ना, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है, तो जब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी तो पॉजिटिव होगी, आप समझे बात को, है ना, पॉजिटिव होगी। और अगर फोकल लेंथ कनकेव की बात कर रहे हो आप, तो कनकेव की होती है नेगेटिव, तो पावर ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ये भी तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कनकेव लेंस उसको डाइवर्ज करेगा, समझ गए आप, और कॉन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज करेगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये बेसिक लेक्चर हो गया, बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो मेन कंसेप्ट है ना इसको, उन पे फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे, टेंशन नहीं है। एक चीज का बस ख्याल रखें, इसका आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी तो होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा मैग्निफिकेशन होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका परपेंडिकुलर होता है, मींस यू कैन से जो अपने लेटरल मैग्निफिकेशन है ये आपके पास मिल जाता है, और इसी को आप लिखते हो v/u, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी विल यूज द प्रॉपर साइन कन्वेंशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इन पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फंडा, ठीक है। तो भाई ये याद रखेंगे। अब देखो आप मिनट में याद करो यार, माइनस होता था, इसमें नहीं है, ठीक है, ये याद रखें। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, अगर गाइस ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है, मतलब लेटरल मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है कुछ, ठीक है, ए बी, तो भाई ये एक लेटरल मैग्निफिकेशन है, और लेटरल दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसकी वैल्यू आएगी वी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर के इक्वल, ये आप ध्यान रखेंगे बस। अगर यूज होता है तो यू कैन यूज, वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, मिरर में लॉन्गिट्यूडनल से पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो एक्सप्रेशन का आपको यूज करना आना चाहिए, इनको यूज करके आप फॉर्मूलाज भी बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ, है ना, और इनमें से किसी एक की वैल्यू अगर मिसिंग है वो भी काम आएंगे। सर कैसे बात कर रहे हो, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर मेरे को v की वैल्यू निकालनी है तो 1/f को क्या लिखूंगा, 1/v, तो यहां से तो 1/v कॉमन आ गया, 1 माइनस यहाँ v/u हो जाएगा, और v/u की वैल्यू क्या है, देखो m है, ये रही, तो भाई v इक्वल टू आ गया f इंटू 1 माइनस m, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर डायरेक्ट निकालनी होगी, मैग्निफिकेशन पता होगा, फोकल लेंथ पता होगी, डायरेक्ट यूज कर लो ना यार। एक तो ये हो गया, अगर आपने u चाहिए आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो 1/f तो होता ही है, 1/u कॉमन ले लो, ठीक है, तो जब 1/u कॉमन यहां से लोगे तो यहाँ u ऊपर जाएगा, यहां से पूरा बाहर आ गया है, तो u/v माइनस 1, तो आप देख सकते हो इसको 1/u इंटू, इसकी जगह 1/m लिख सकते हो आप, क्योंकि उल्टा है, देखो है ना, उल्टा है वो, ध्यान से देखते रहो आप, तो 1 माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिखो। तो और अच्छे से आप अगर सॉल्व करोगे तो कैसे लिख सकते हो आप, देखो, तो u निकालना मेरे को, u इधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है, अगर m निकालना हो तो m भी निकाल सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है बॉस, m निकालते हैं, तो m निकालने के लिए u/f आएगा, u/f, ठीक है, इधर आएगा +1 और इधर जाएगा 1/m, तो इसको आप लिख पाएंगे
m इक्वल टू f by f plus u. This is most important expression actually. So this is the relationship between the magnification and the distance of object in terms of focal length. Very important. आईडी में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और आगे भी आएंगे, तो आप करते रहेंगे प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करके बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करके आएंगे। एक क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट आपको करा देता हूं, उसके आगे वाले सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर एक पर क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। बेसिक सा कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को आप रीड करो, मजा आ जाएगा। कंसेप्ट डायरेक्ट अप्लाई करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स सी। तो यार देखो, उसने बहुत क्लियरली बोला है यहाँ पे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसको मत देखो अभी, ये ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, मतलब u की वैल्यू दे दी आपको। और जब ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका मैग्निफिकेशन M25, मतलब उसके नाम से मतलब M1 मान लो आप, जब ऑब्जेक्ट 25 पे है। फिर वो बोलते हैं अगर ऑब्जेक्ट को मूव करके 25 की बजाय 50 सेंटीमीटर पे रख दे, मतलब यहां रख दे पोल से 50 सेंटीमीटर पे, तो इसका नया मैग्निफिकेशन M50 मतलब M2 हो जाता है। तो बताओ इसकी वैल्यूज क्या है, रेशियो बताओ। 25 पे है तो मैग्निफिकेशन इतना है, 50 पे है तो बताओ ये वैल्यू क्या होगी। तो याद करो, मैंने आपको बताया था व्हेनेवर लेंस इज गिवन, फोकल लेंथ इज गिवन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, फॉर्मूला m का होता था f/f+u। डायरेक्ट यूज करो, फटाक से उड़ा दो, ठीक है। पहली पोजीशन के लिए यूज करो, देखो 25 के लिए तो कितना आएगा, f कितनी है, f तो 20 रहेगी और पॉजिटिव रहेगी, 20 प्लस u कितना है पहली के लिए, सामने है 25 लेकिन -25, इस बात का ख्याल रखें। तो आएगा 20/-5, दिस इज 520 -4 आ गया, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं 50 वाली पोजीशन पे। तो 50 वाली पोजीशन क्या बोलती है, 20 + 20 + 50 सामने है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव जाएगी ना बॉस, तो आएगा -30, ठीक है। तो 5 × 20 5 × 30, ठीक है। तो -4/6, वेरी क्लियरली यू कैन सी नाउ गाइस। तो अब आप क्या करने वाले, डिवाइड करने हैं सर। तो M25/M50 रेशियो निकालो, 25 पे आया -4 और ये आया -4/6, ये आ रहा है ना बॉस, चेक करें आप। इसको मूव किया आपने 25 से 50 तक, ठीक है। तो 20 फोकल लेंथ तो एज इट इज है, तो ये 30 बचेगा, ठीक है भाई। तो ये कैंसिल हो गया तो 6 आ गया मेरे ख्याल से। तो रेशियो कितना आना चाहिए, 6, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आराम से, अगर आपको फॉर्मूले याद है, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो क्वेश्चंस किसी भी टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। ओके यार, अब बात कर लेते हैं अनदर इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हमारे पास है, जिसकी वजह से ये लेक्चर बहुत जरूरी होने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक लेक्चर था, जरूरी था बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्वेश्चन किससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस कॉम्बिनेशन, ओके, पता है आपको, ठीक है। फिर बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्रह्मास्त्र है ना। फिर सिल्वर डोप लेंस के कंसेप्ट की बात करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से डील करना है, ये बातें करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ओके। और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भाई ये क्वेश्चन जो इससे आएगा उसको आप बढ़िया से सॉल्व करके आएंगे, आई गारंटी, ओके। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, लेंस कॉम्बिनेशन। सो लेट अस कंसीडर यहाँ पे थिन लेंसेज हैं और उनको एक दूसरे के वेरी क्लोज कांटेक्ट में रखा गया है। इस तरीके से बहुत सारे लेंसेज यहाँ पे आपको रख सकते हैं, एक ही नेचर के, डिफरेंट नेचर के, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लेंसेज यहाँ लिए गए हैं, और भी हो सकते हैं। लेट्स सी गाइस, ये जो लेंस है, ये लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3, लेंस 4 एंड सो ऑन। इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी f2, इसकी f3, इसकी f4, ऐसे आप मान सकते हो, पावर के टर्म्स में आप मान सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यार हम लेंस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो बोलते हैं कि जब बहुत क्लोज होती है लेंसेज, उनके बीच में गैप बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो भाई कोई टेंशन नहीं, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ की इक्विवेलेंट जो आएगी, इनकी फोकल लेंथ वो आएगी पहले की प्लस दूसरे की, यही आप याद रखिए, आपका काम बन जाएगा, सो ऑन, ठीक है ना। बहुत सारे हो सकते हैं, आप निकाल देंगे। 4 के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 4 के लिए 1/f1 + 1/f2 मींस यू कैन राइट f इक्विवेलेंट प्रोडक्ट f1 f2 ऐसे बोलो, देखो f1 × f2 आप ऐसे लिख सकते हो any 2 के लिए, है ना। अगर बहुत सारे हैं तो भाई ऐड करते जाना, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अगर पावर लिखनी हो कॉम्बिनेशन, आपको पता है 1/f पावर होती है, तो पावर आप लिख सकते हो P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन, है ना। इक्विवेलेंट पावर देख लो यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड जब भी आप वैल्यूज की बात करोगे, जब भी आप सॉल्यूशन करोगे दोस्तों, आप विद साइन कन्वेंशन यूज करोगे। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं,
सपोज करो एक कॉम्बिनेशन मैंने इस तरीके का आपको दिया, इसकी फोकल लेंथ मैंने 10 सेंटीमीटर ली, इसकी 20 सेंटीमीटर ली, ठीक है। आपसे बोला इसकी फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालो, तो एफ कॉम्बिनेशन आपकी आएगी F1 F2 ओवर F1 प्लस F2। तो F1 कितनी होने वाली है आपकी, देखो इसका नेचर चेक करो, तो कॉनकेव है तो 10 लेंगे, तो -10 लेंगे एक्चुअली, और ये कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होती है तो 20 लेंगे, ठीक है। F1 है -10 प्लस 20, क्लियर है आपके पास आंसर। तो -10 इंटू 20 और बाई यहाँ पे बचेगा 10, ये कैंसिल हो रहा है, तो -20 सेंटीमीटर ओवरऑल फोकल लेंथ आ गई। और हमें ये भी पता चल गया कि जो ओवरऑल फोकल लेंथ आई है दोस्तों यहाँ पे वेरी क्लियर, उसका साइन नेगेटिव है, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन एक्ट करेगा, एक्ट एज अ डाइवर्जिंग सिस्टम है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि बाद में जो फोकल लेंथ आई वो नेगेटिव है, नेगेटिव तो कॉनकेव की होती है, समझ रहे हो क्या, है ना, बढ़िया तरीके से, ठीक है, ओके, आराम से, है ना। तो यार सही है, मतलब ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, आप कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो बहुत सारी सिचुएशन यहाँ डिफरेंट बनाई जा सकती है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट किस टाइप के आएंगे, जो डायरेक्ट एक कैटेगरी का मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास कि यार एक लेंस है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर वो बोलेगा कि एक लेंस को उसके कॉन्टेक्ट में इस तरीके से रखा है, और ये जो गैप यहाँ नजर आ रहा है, देखो इस यहाँ पे एक बेंड लगाया और इस गैप के अंदर पानी भर दिया, वाटर भर दिया, ठीक है, और इधर भी ऐसे ही किया, यहाँ पे वाटर भर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये तो पहले से एक लेंस था F1 F2, तो इनके बीच में देखो इसके इस कर्वेचर की वजह से और इसके इस कर्वेचर की वजह से एक अनदर लेंस आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इनको सेपरेट करूं, पहला तो एज इट इज है, ठीक है, प्लस दूसरा देखो इसके साइड से मिला और इसके साइड से मिला ऐसे, ठीक है, दूसरा बन गया, और ये कैसा लेंस बना, इसको बोलेंगे वाटर लेंस, अगर वाटर है तो वाटर लेंस, और जो लास्ट वाला लेंस है वो तो एज इट इज रहेगा। मतलब कहने का ये थर्ड लेंस इनके बीच में बन गया है, ये F1 है, तो इनके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर इसकी फोकल लेंथ निकाल सको तो। लेट्स सी F1, लेट्स सी F2, लेट्स सी F3, तो 3 लेंस है बेसिकली यहाँ कॉम्बिनेशन में, तो आप लिखोगे F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ये तभी होगा जब तीनों की फोकल लेंथ पता होगी, नहीं पता है अगर तो निकालनी पड़ेगी लेंस मेकर का यूज करके, जो हम आगे सीखने वाले हैं। फिर उस जो एक बार लेंस मेकर हमने सीख लिया तो हर टाइप के क्वेश्चन हम कर पाएंगे जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। अभी डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ, मतलब वो क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस डिजाइन कर सकता है, बना सकता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जांपल और इस तरीके से आप ले सकते हो। सपोज करो कनकेव लेंस आपको दिया है और यहाँ पे कनकेव लेंस और रख दिया है, अब देखो उनके बीच में गैप बन गया, दिख रहा है आपको, और इसमें उसने पानी वानी जो भी है भर दिया। अब दो कनकेव के बनने से ये जो बीच का लेंस बना है ये कॉन्वेक्स बना है, दो कॉन्वेक्स की वजह से बीच का जो लेंस बना है ये कॉनकेव बना है। अब आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तो इसमें भी 3 लेंस हो गए, ये F1 लेंथ फोकल लेंथ, ये F2 और ये थर्ड, है ना, इनकी भी 3 हो गए। इस तरीके की सिचुएशन आएंगी, वो ध्यान रखना, बढ़िया केयरफुली आपने काम करना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अब मोस्ट अवेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं, जो इनको डील करने वाले हैं, जिनकी हेल्प के भी नहीं बेचारे, मतलब ऐसे ही है, इनकी कोई औकात नहीं है, मतलब क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं उसी की हेल्प से सॉल्व किए जाएंगे, तो वो उसका एटीट्यूड बेहतर है, तो वो बेचारा एटीट्यूड में रहता है, तो देखते हैं उसका थोड़ा भाव दे देते हैं उसको, नहीं। सो वो बोल रहा है कि यार चलो देख लेते हैं लेंस मेकर की कहानी क्या है। लेंस मेकर, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज दैट, लेंस मेकर कैसे पता चलेगा लेंस मेकर यूज करना है। वैसे तो थिन लेंस की मैं बात कर रहा हूं, लेंस मेकर कैसे पता चलेगा। लेंस मेकर आपने तभी यूज करना है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड हो, है ना, ये पहचान करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो यार एक लेंस है, सपोज करो आपके पास, कॉन्वेक्स ले लेता हूं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगी, हो भी सकता है सेम हो, मान लिया मैंने R1 R2, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, और इसकी जो फोकल लेंथ है लेंस की वो है F, क्लियर। लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं, इस बात का खासा ख्याल रखें, और साइन कन्वेंशन का बहुत बढ़िया ध्यान रखना है। तो भाई फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू, म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट इसके बाहर मीडियम क्या है, लेट्स सी कोई मीडियम है इसके बाहर, इट मे बी एयर, इट मे बी एनी अदर मीडियम। तो अगर कुछ भी मीडियम होगा, लेट्स से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके बाहर कुछ भी मीडियम होगा, यहाँ इसके बाहर कुछ भी, उसको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया म्यू, तो M से लाइट जाएगी मीडियम से और लेंस में जाएगी, मतलब बाहर से लाइट लेंस में जाएगी, ये तो क्लियर है। मीडियम से, मीडियम एयर भी हो सकता है, तो यहाँ एयर ले लेंगे, ठीक है। -1 इंटू 1/R1 - 1/R2, दिस इज द फॉर्मूला वेयर, अगर वो इसके सामने ऑब्जेक्ट रखता है और उसकी डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछता है, तो वेयर, ये भी आप याद रखें, 1/f को लिख सकते हो 1/v
और डिवाइड 1/v माइनस 1/u, ये आप याद रखेंगे। अगर डिस्टेंस वगैरह की बात करेगा फोकल लेंथ निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे लेंस फॉर्मूले में, इसी के साथ होता है बेसिकली। हमने इसको यूज करेंगे टू सॉल्व द फोकल लेंथ, है ना, टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। देखो अब ये जो फोकल लेंथ है लेंस की, ये बता रही है कि ये म्यू पे डिपेंड कर रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब लेंस का एक भी रेडियस आप चेंज करोगे फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। अगर इसका मीडियम भी चेंज कर दोगे ना भाई, तब भी चेंज हो जाएगी फोकल लेंथ। लेंस क्योंकि म्यू पे डिपेंड कर रही है, अलग अलग म्यू वाले लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू दिस। इसका मतलब सर अगर मैं एक लेंस को उठा के पानी में रख दूं, क्या उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी? डेफिनेटली, क्योंकि पानी का मीडियम अलग है, एयर का मीडियम अलग होता है। समझ पा रहे होंगे? मींस लेंस मेकर विल गिव अस द बेहतरीन रिलेशनशिप between the focal length and the refractive index and the radius of curvature. अब important how to solve the problems, ठीक है? ओके कूल। इसको कैसे लिखोगे दोस्तों? ये तो मैंने आपको सिखा रखा है। अगर लाइट मीडियम से लेंस के अंदर जा रही है तो उसको कैसे लिखोगे? मीडियम से जा रही है लेंस में, तो उसको पढ़ते कैसे है? इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, उसके चारों ओर जो मीडियम है, ठीक है, तो उसको आप लिखोगे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय मीडियम का। अगर दोस्तों यहां गलती से मीडियम एयर हुई तो एयर तो 1 हो जाती है, तो ये डायरेक्ट लेंस का ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ आप लेंस से लिख सकते हैं। तो हमारा क्या जा रहा है, आराम से कर लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन इस लेंस में जो लेफ्ट का सरफेस होगा, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, लेफ्ट के सरफेस की रेडियस यानी R1 हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और राइट का जो सरफेस होगा, राइट वाला कोई भी लेंस हो, उसकी रेडियस हमेशा नेगेटिव लेनी है। मतलब R1 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और R2 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। तो ओवरऑल ये पूरा टर्म पॉजिटिव आता है, ओवरऑल ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव रहती है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। दैट विल डिपेंड अपॉन मीडियम, लेकिन नेचर चेंज हो जाएगा इसका। अगर आप लेंस से ज्यादा डेंसर वाले मीडियम में लेंस को रखोगे तो नेचर चेंज होगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह काम करेगा। ये भी ख्याल रखना है बॉस, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब, अगर किसी लेंस को आपने एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया, मान लिया किसी लिक्विड में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है लेकिन इसका तो 1.6 है ना, तो डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट, तो ये कॉन्वेक्स की तरह काम नहीं करेगा, ये अब कन्वर्ज करने की बजाय डाइवर्ज करेगा। बस इतना ध्यान रखना आप ध्यान रखना, बस इतना क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप से भी। नेचर कब चेंज होगा लेंस का? जब लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हैवी मीडियम में प्लेस कर दोगे, तो वो कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग। ऐसे याद रखो बस, थोड़ा सा लिटिल बिट, बस ये मेन है कि कॉन्वेक्स लेंस की लेफ्ट के सरफेस की रेडियस पॉजिटिव, राइट की नेगेटिव। अच्छा सर अगर कनकेव हुआ तो देख लो ना बॉस, तो हुआ तो देखो ये तो है लेफ्ट वाला, ठीक है, तो इसकी रेडियस सपोज करो R1 है, मैंने बोला इसकी ये तो है कॉन्वेक्स की, इसकी देखो, इसकी ओपनिंग इधर है, तो इसकी रेडियस हमेशा ऑस्कुलिटी होगी, लेफ्ट वाली नेगेटिव और राइट वाले का सेंटर कहीं इधर है, समझो आप। तो ये इधर वाला साइन हमेशा पॉजिटिव लेते थे ना, तो R2 इसकी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ऐसे अलग अलग याद रख सकते हो। कॉन्वेक्स के केस में ये वाले पॉजिटिव, ये वाले नेगेटिव। कॉनकेव के केस में चूंकि उसका रिवर्स हो जाएगा, इसकी ओपनिंग इधर हो गई, तो R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। इसीलिए ये टर्म पूरा नेगेटिव आता है कॉनकेव के लिए, इसलिए कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, जब न्यूमेरिकल करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप ख्याल रखिए भाई, मजा आ जाने वाला है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, और किस तरीके से आप उनको सॉल्व करके आएंगे इन कॉन्सेप्ट का यूज करके। ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन, आप देखो बढ़िया से करेंगे आराम से। क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि कॉम्बिनेशन है यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स, और आप देख सकते हो ये कॉन्वेक्स जो यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, दूसरे लेंस का जो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेनो कॉन्वेक्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसने बोला ये जो कर्व वाला सरफेस है, ये वाला, एक तो ये देखो लेंस है, एक तरीके से अगर देखा जाए ये भी लेंस है यहाँ पे, और एक ये लेंस है अलग से ये वाला, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इस वाले का μ1 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही है R। तो वो बोल रहे हैं कि बताओ इनकी फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगी। तो आप क्या करोगे, उसको अलग अलग कर लो। देखो तो ये है प्लेन वाला, प्लेन और कॉन्वेक्स प्लस ये फिर पीछे वाला कॉनकेव बन गया, आप देख सकते हैं,
और ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स और आपको प्लेनो कॉन्केव लेंस। ओके, तो यार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका कितना है μ2, तो उसकी फोकल लेंथ मान लो f1, इसकी मान लो f2। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो फोकल लेंथ निकाल के, तो ऑब्वियसली लेंस मेकर फिर कॉम्बिनेशन में दो ही है, तो f इक्विवेलेंट क्या आएगी 1/f1 प्लस 1/f2। तो क्लियर होना चाहिए फंड आपका, तो पहले इसको निकालते हैं। 1/f1 इक्वल टू μ1 - 1, ठीक है। 1/r क्या है, इसकी पहला सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इनफाइनाइट होगी माइनस, दूसरा सरफेस राइट में है, इसकी रेडियस r है, तो लेकिन -r लेंगे क्योंकि लेफ्ट में है, राइट में है, ठीक है। तो 1/f1 कितना आ गया μ1 - 1 इंटू माइनस माइनस प्लस 1/r, ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर हम निकालते हैं 1/f2, तो 1/f2 आएगा दोस्तों μ2 - 1, ठीक है। फिर 1/, इसका ये सरफेस रेडियस तो आ रही है लेकिन कॉनकेव है और लेफ्ट में है, तो माइनस आएगा r, फिर -1/, ये तो प्लेन हो गया, इसकी तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर होगा, तो 1/f2 आपका आ जाएगा दोस्तों, दिस इज μ2 - 1, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का ये बन जाएगी 1/f2। अब हमें तो इक्विवेलेंट चाहिए, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या आएगी, 1/f1 डायरेक्ट लिख दो, μ1 - 1/r, फिर प्लस उसकी आ जाएगी माइनस ऑफ μ2 - 1 और r, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से कॉमन आ रहा है 1/r, अंदर बचेगा μ1 - 1, यहाँ माइनस है तो माइनस से μ2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो गाइस ये बन गया μ1 - μ2 और r, एंड दिस इज 1/equivalent। तो आपने तो f इक्विवेलेंट निकालनी है ना, तो रिवर्स करो, r ओवर μ1 - μ2, दिस इज योर फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। एंड आराम से कर सकते हो, बस दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर। ऐसे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपने घबराने का नहीं, बढ़िया से प्रैक्टिस करना, बढ़िया से क्वेश्चन सीखने हो जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो जो कॉन्सेप्ट सीखा है जल्दी से उस पर बात कर लेते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाऊंगा, क्वेश्चंस यहाँ पे लेके एडिशनल कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे हैंडल करके आएंगे। ओके, सो लेट्स सी। तो यार उसने बोला कि जो हमने कॉन्सेप्ट लेंस मेकर और लेंस कॉम्बिनेशन सीखा है, तो उसको आप यूज कैसे करोगे बेसिकली। तो व्हाट इज दिस, है ना, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, जो चांस है कि एक लेंस है, लेंस कोई भी हो सकता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव कुछ भी ले लो, उसको एयर में रखा गया है। मैंने बोला ठीक है, एयर में उसकी फोकल लेंथ है f8, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा, यू हैव टू टेक 1.5 ऑब्वियसली। फिर वो बोलता है कि इस लेंस को यहां से उठाया और इस लेंस को किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, इसको किसी मीडियम में रख दिया, आप समझे, इसके चारों ओर कुछ लिक्विड है, आप देखो किसी अदर मीडियम में प्लेस कर दिया और एक लिक्विड है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लो μm मान लिया मैंने, मीडियम के नाम से मान लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बताओ इसको किसी अदर मीडियम में प्लेस करने के बाद इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, समझे आप। तो भाई क्या यूज करेंगे, देखो अगर यहाँ पे इसकी रेडियस r1 है तो यहाँ पे भी r2 r1 सेम ही रहेंगे, r1, क्योंकि मीडियम चेंज करने से रेडियस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां बाहर एयर थी तो बाहर का मीडियम एयर था, दैट इज 1, यहां पे μm हो गया, तो बाहर का मीडियम चेंज होने से ऑब्वियसली फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ओके, तो यहां पे जब आप लेंस मेकर यूज करोगे तो 1/f इन एयर, म्यू एयर से जा रही है लेंस में -1, जहां m था देखो ये ले लिया मैंने, 1/r1 - 1/r2 ऐसे लिख देंगे आप, मैं जल्दी से बताऊंगा, आप बस देख लो, ठीक है। फिर यहां पे कैसे लिखोगे यार, ओके, तो यार यहाँ पे कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे 1/f, चूंकि ये किसी मीडियम में प्लेस कर दिया है तो फोकल लेंथ इन मीडियम इक्वल टू म्यू, एयर बाहर से आ रही होगी, बाहर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, तो मीडियम से जा रही है लेंस में, -1 इंटू 1/r1 - 1/r2, क्लियर है। अब देखो लेंस का नेचर तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, अगर ये μ1 लेस देन है μ1 से, ठीक है, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है तो इस तरीके से आप बात करने वाले हैं, तो इसका नेचर तो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा हो गया, अगर ये कम है तो सेम नेचर रहेगा, सेम नेचर रहेगा, लेकिन अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इससे, तो भाई नेचर चेंज हो जाएगा, नेचर चेंज हो जाएगा। अगर कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग, वो तो क्वेश्चन करेंगे हम, अपने आप पता चल जाएगा, फाइनल फोकल लेंथ के साइन के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि बताओ अब कितनी है, तो आप क्या करोगे, आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा। आप देखो जब डिवाइड करोगे आप, ये वाला टर्म तो कैंसिल होगा पक्का, ये वाला, क्योंकि इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जब इसको इससे डिवाइड करना है तो नो फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है,
फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकंड से, नहीं वैसे भी कर सकते थे बट इससे हमारे लिए आसान होगा। जब इसको डिवाइड करोगे ना 1/fm ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो fm ओवर fa क्या रहेगा, यहाँ पे तो रहेगी a म्यू l माइनस 1 और यहाँ बचेगा ये वाला m म्यू l माइनस 1, बाकी चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब मीडियम चाहे जो भी हो यहाँ पुट कर देना, आंसर आएगा। करेंगे कैसे, देखो इसको ओपन करो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ म्यू l ले सकते हो आप, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड में, यहाँ पे मीडियम से लेंस में जा रहे हैं तो उसको लेना पड़ेगा l डिवाइड बाय मीडियम जिसमें रखा है -1, बस इतना सा है। ये वैल्यू गिवन होगी, ये गिवन होगी, ये गिवन होगी, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ये लेंथ गिवन होगी, ये फोकल लेंथ आपको निकालनी होगी मीडियम वाली, क्योंकि एयर में रखा है तो ऑब्वियसली गिवन ही होगी। एक एग्जांपल अगर आप ले लो यहाँ पे, सपोज करो ये जो लिक्विड है इसका फोकल, ये वाटर है, सपोज करो ये लिक्विड वाटर है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें वाटर की निकालनी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है वाटर का जो म्यू है, यहाँ पे म्यू है वो वाटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो आपने क्या करेंगे, यहाँ पुट करोगे ना जब, तो भाई वैल्यू आ जाएगी fm अपॉन fa इक्वल टू, देखो म्यू l तो 3/2 होता है -1, यहाँ पुट करोगे ये भी 3/2 है और नीचे म्यू m बन गया वाटर दैट इज 4/3 -1, तो अगर आप ध्यान से देखो ये आएगा 1/2 और दोस्तों ये आएगा 3 9 4 8 9/8 -1, ये आ गया 1/2 और ये 8 1/8, तो 8 ऊपर जाएगा, 2 से कैंसिल 4 बचेगा। मतलब ये जो मीडियम है ये वाटर बन चुका था, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ fa, यानी अगर गलती से लेंस को उठा के लिक्विड वाटर में प्लेस करोगे तो हमेशा फोकल लेंथ एयर में रखने वाली फोकल लेंथ के 4 टाइम्स हो जाती है, बढ़ जाती है, समझना, बढ़ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाटर में जब भी रखोगे तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि एक लेंस है, फोकल लेंथ उसको 20 सेंटीमीटर है और उसको वाटर में रख दिया तो मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो 4 टाइम्स दैट इज 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए डायरेक्ट तो क्या करोगे, लेट्स सी इस लिक्विड का फोकल मीडियम का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अदर देन 4/3 दे दिया, कुछ और दे दिया, लेट्स सी आपको दिया 1.25। अब देखो कौन ज्यादा है, 1.25 कम है और ये तो 1.5 होता है ज्यादा है, तो देखे पुट करके देखते हैं। याद बस एक चीज याद रखना, अगर पॉइंट में है तो उसको हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू रेशियो बना लो, 125/100 लिख सकते हो, 25 से कैंसिल करो 5/4 आ गया, यानी 5/4 आ गया। अब सॉल्व करके देखो जरा, अब आएगा म्यू l, ये तो 1/2 ही बचेगा क्योंकि 3/2 -1, ठीक है, समझ रहे हो क्या। म्यू l है, ये भी 3/2 है और यहाँ बच रहा है म्यू m आया 5/4, ठीक है सर, -1, तो यहाँ पे अगर आप देखो 1/2 4 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 4 12/10 -1, क्लियर है आपको, 1/2 बचेगा, यहाँ पे 6/5 -1 यानी 1/5 यानी 5/2, क्लियर है। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, 4 12 5 2 10 उधर जाएगा, 2 बचेगा ना बॉस, है ना। ओके, तो 2/5 नो 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 2 की 12 2 मुझे 10 5 1/5 ही तो बच रहा है, ठीक तो है यार, मैं भी ढक्कन ही नहीं हूँ तो यहाँ से ये आ गया और यहाँ से आप निकाल सकते हो जो मीडियम आएगा उसकी फोकल लेंथ, ये fm/fa होता है, तो fa इधर मल्टीप्लाई कर देना और इनटू आएगा 5/2, चेक करो क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से आप नेचर भी बता सकते हो, और फाइनल फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आ रही है तो फिर वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा होगा, उसका नेचर चेंज नहीं हुआ होगा। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अच्छा सर, अगर पावर पूछ ले इसमें रखने से, तो यार फोकल लेंथ अगर निकालनी है उस मीडियम में तो पावर भी तो आ जाएगी 1/fm से, तो हमारा क्या जा रहा है, कर लेंगे, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है, आराम से करेंगे। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट कि आप यूज कैसे करोगे। एक बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं, अगर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, लेट्स सी, पहला लेंस, ठीक है, और वैसे ले लेते हैं बिल्कुल, और ये आपका दूसरा लेंस, ठीक है, उसने बोला इस लेंस में क्या है इस बार, ये जो पहला लेंस है इसके इस सरफेस की रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर और इस वाले सरफेस की रेडियस दी है 20 सेंटीमीटर, वैसे ही इसकी रेडियस दी है 15 सेंटीमीटर और इसकी दी है भाई 30 सेंटीमीटर, ऐसे समझो आप, ठीक है। फिर उसने बोला कि अब की बार रेडियस है अलग अलग सरफेस की, इनके बीच में जो गैप है इसको फिल किया गया, इसको फिल कर देते हैं यार, ठीक है, और इसमें वाटर भर दिया गया, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5, इसका 1.5, टोटल फोकल लेंथ बताओ कॉम्बिनेशन की। फिर इसी के साथ एक क्वेश्चन और डील कर लेते हैं, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट भी रख दिया है, ए बी ऑब्जेक्ट, और यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली है उसने 30 सेंटीमीटर,
तो बताओ इस कॉम्बिनेशन से उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, उसकी पोजीशन क्या है। तो सारा कंसेप्ट इसी के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है, और यूज भी करना आ जाएगा। अब मैंने आपको अभी भी बताया था, अगर आप इसको ब्रेक करो, देखो पहला लेंस अलग निकालो यहां से, ठीक है, पहला लेंस अलग, फिर प्लस ये जो वाटर यहां फिल किया, उस वाटर का जो लेंस दिख रहा है आपको, दो कॉन्वेक्स से कनकेव बन रहा है, एक सरफेस ये यूज हो रहा है और उसकी रेडियस है 20, तो ये यूज हो रहा है, देख लो आप, ठीक है, ये यूज हो रहा है और इसकी रेडियस है 20, और दूसरा सरफेस इसका 15 वाला यूज हो रहा है, तो दिस इज 15 प्लस लास्ट वाले लेंस को एज इट इज लिख लो, ये है 15 और ये है 30, 3 लेंस हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको निकालनी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, ये निकालनी है, देखो ध्यान से, और u क्या है, गिवन है कितना 30, और सामने है सिस्टम के, तो यहां रखेंगे -30, ये तो क्लियर है। अब हमें ना फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन चाहिए, किसी एक लेंस की नहीं, पूरा कॉम्बिनेशन काम कर रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ व्हेन द लेंसेज आर केप्ट इन कांटेक्ट, याद करो 3 लेंस है, लेट्स सी f1, लेट्स सी f2, लेट्स सी f3, तो आप लिखोगे 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इक्वेशन नंबर 8। पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन करके आओगे बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। अच्छा सर अब क्या करेंगे, अब चूंकि आपको इसकी फोकल लेंथ नहीं दे रखी है, अब क्या करना है, निकालेंगे ना, इसकी आपको रेडियस तो दे रखी है, इसकी रेडियस कितनी है 10, और दूसरे सरफेस की कितनी है इसकी 20, तो रेडियस पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इसका है 4/3, इसका 1.5, तो लेंस मेकर, रेडियस पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला लेंस मेकर। तो जब आप ये निकालोगे 1/f1, तो यूज करो जरा, देखो यहीं पे यूज करते हैं, 1/f1 कैसे आएगा, म्यू, चूंकि बाहर इसके एयर है, कोई मीडियम नहीं है तो एयर लेंगे, तो लेंस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा -1, पहले के लिए यूज कर रहा हूं मैं, पहले लेंस के लिए, इसके लिए 1/r1 1/r2, और जैसे मैं पहले वाले की निकालूंगा सबकी वैसी आएगी, सबकी निकाल के यहां पुट करके f इक्विवेलेंट आएगा, उसको यहां पुट कर देना, v आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आराम से। तो म्यू एल कितना है, देखो 3/2 -1, ठीक है सर, 1/r1 कितनी है इसकी रेडियस, ये रही, और चूंकि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के केस में जो पहला लेफ्ट का सरफेस है उसकी रेडियस हमेशा प्लस लेते हैं, तो प्लस माइनस 1/2, साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है, ये वाला सरफेस की 20 है और ये तो राइट वाला है, इसकी नेगेटिव लेते हैं, तो -20, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, क्लियर है, बहुत आराम से आएगा, बस आप ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस 1/20, एलसीएम लो दोस्तों, 20 आएगा ना, तो 20 अगर आएगा 10 to 3/40 आ गया, आप चेक करें 3/40, तो 1/f1 की वैल्यू आ गई 3/40, f1 की नहीं 1/f1 की, अगर आप f1 की निकालोगे रिवर्स करोगे 40/3 आएगा, क्लियर है, देखो एलसीएम देखो, उसका 20 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 to 3 आएगा, क्लियर है, क्लियर। अब सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ निकालो लेंस मेकर का, फिर इसकी, फिर यहाँ पुट करेंगे, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। आई थिंक आपको तरीका पता चल गया कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है, यही मेन मोटो है दोस्तों, ठीक है, यही मेन मोटो है। तो अब आप निकाल सकते हो, दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ वाटर वाले की निकालू तो आप लिखोगे म्यू, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 -1, है ना, बस इसकी जगह क्या देखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, जो हम म्यू एल लिखते थे वो लेंस वाटर लेंस है, वाटर से मिलकर बना 4/3, तो 4/3 ले लेंगे, तो 1/r1, उसकी r1 कितनी है 20, ये तो कॉनकेव है, इसकी लेफ्ट की रेडियस नेगेटिव होती है -20 माइनस 1/, उस तरह वाला 15 है वो पॉजिटिव होती है, तो 15 ही ले लो, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये आएगा 1/3, और दोस्तों ये माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लो, तो यहां बचेगा 15 और ये है 20, तो इनका कुछ ले लो एलसीएम, एलसीएम इनका 60 आएगा, देखो, तो 20 से इसको कैंसिल करो, यहाँ 3 आएगा प्लस यहाँ 4 आएगा, तो दिख रहा है दोस्तों आपको आंसर 3 -7/180, और नेगेटिव आई, नेगेटिव क्योंकि कॉनकेव लेंस है। सिमिलरली आप f3 निकालो, फिर पूरा कॉम्बी यहाँ पे पुट करेंगे, पूरे कॉम्बिनेशन की, ये 1/f आएगा, यहाँ पुट कर देंगे, v आ जाएगा ऑटोमेटिकली सॉल्व करने के बाद। ये है तरीके सॉल्व करने के लेंस कॉम्बिनेशन पे मिरर लेंस मेकर फॉर्मूले का आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करोगे, बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत कमाल का फॉर्मूला है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए उनको मैं करके दिखाऊंगा,
एडिशनली जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बढ़िया से आपको और मजा आ जाएगा। लास्ट कंसेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज सिल्वर्ड लेंस एंड द लेंस के जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं उनका एक दो एग्जांपल लेके भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके यार, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बड़े तरीके से। एक्चुअली ये थोड़ा डिफरेंस है, लाइक कि भाई दो लेंस है या तीन लेंस आपस में कॉम्बिनेशन में रखे, उनके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो बताओ उसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी और कहां बनेगी। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, समटाइम लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो एक तरीके का कॉम्बिनेशन सीख लो, हर तरह के क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बस अरेंजमेंट आपको क्लियर है कि दो लेंस है, ये कॉन्वेक्स ये कॉनकेव, क्लियर लिखा है। इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी -5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली कॉनकेव है तो माइनस होगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। क्लियरली उसने बोला कि बताओ इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या है। तो भाई कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, ड्यू टू फर्स्ट लेंस निकालो, है ना, इमेज पोजीशन कौन सा बता रहा हूं, कैसे यूज करके आओगे स्टार्ट में क्वेश्चन। अगर यहाँ पे ये लेंस होता, ये मिरर होता, तो फिर वैसे ही करते, पहले लेंस फिर मिरर, पहले लेंस के लिए फिर मिरर के लिए सॉल्व करते। ठीक है, इमेज पोजीशन है ना, इमेज पोजीशन ड्यू टू फर्स्ट लेंस जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्वियसली। तो भाई इमेज पोजीशन निकालनी है तो लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/f = 1/v 1/u। फोकल लेंथ देखो उसकी कितनी है 5, v निकालनी है इसकी, v लेट सी इसकी v1 होगी, माइनस u कितने डिस्टेंस पे है इससे 20 और सामने है तो -20। ठीक है, तो आप यहां से 1/v जब निकाल लोगे तो इसको इधर लेके माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस ही होगा, तो दिस इज -20। एलसीएम ले लो 20, 5 चौक 20, 4 -1 3/20, यानी v1 आपके पास रिवर्स करो 20/3 और पॉजिटिव आ रही है, मतलब लेंस के कहीं पीछे बनेगी, 20/3 डिस्टेंस पे बनेगी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 2 सेंटीमीटर है, ये तो 20/3 है, बहुत ज्यादा है। तो कहीं इमेज इसके पीछे दूर बनेगी, लेंस यहां बनेगी, समझ गया। यानी इस लेंस से इमेज जो बनेगी इसकी v1 की डिस्टेंस इस लेंस से यहां बनेगी I1। ठीक है, और ये डिस्टेंस आई है 20/3 सेंटीमीटर, बहुत क्लियर है। ठीक है, अब आप देखो उसने बोला फाइनल इमेज कहां बनेगी। ये जो इमेज है इसने जो बनाई है ये इस कॉम्बिनेशन के राइट साइड में बन गई है, और इसके सामने देख लो आप, है ना, तो ये इसके जस्ट पीछे बनी है, मतलब ये एक्ट करेगी, एक्ट एज एन वर्चुअल या नॉट वर्चुअल, क्योंकि इसके लिए तो रियल ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये एक्ट करेगी, एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, है ना, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट फॉर L2, यानी इस लेंस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, मतलब अगर मैं यहां से एक रे डालूं तो ये रे कहां पे जाके फोकस हो रही है, यहां पे। ठीक है, तो रे तो इधर से ही आ रही है ना, तो ये जो इमेज बनी है इससे इस साइड में बनी है, तो ये जो डिस्टेंस है इसके लिए, है ना, इस इमेज की इस लेंस से जो डिस्टेंस होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेट्स सी u1, और वो डायरेक्ट आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस है 20/3 और ये है 2, तो आप निकालोगे 20/3 - 2 यानी 6, यानी 14/3, देख सकते हो, है ना। और ये लेंस के पीछे की साइड है तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहेगी। आपकी बात समझ में आ रही होगी, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, ओके, अब चूंकि इसके लिए काम करेगी तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/f2, 1/v2 निकालनी है, -1/u1। ठीक है, तो जब आप यहां पुट करोगे वैल्यू तो चेक करो f कितना है -5 = ये तो निकालना है v2 माइनस u1 कितना है एज इट इज 14/3, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगी ना, क्योंकि इसके पीछे है ना। इस साइड की वैल्यूज नेगेटिव लेते हैं, आपको पता है, इस साइड की वैल्यूज राइट साइड के हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, आपको मैंने साइन कन्वेंशन पहले बता रखा है। अब आप 1/v2 निकालो, देखो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा तो -1/5 प्लस 3 ऊपर जाएगा तो 3/14। तो भाई यहाँ पे आप निकालोगे 1/v2 और यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या ले सकते हो कॉमन, 14 और 5 पे इससे डिवाइड करो, -14 आ गया, यहाँ पे 3 है, 4 5 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/70। रिवर्स करो उसका तो v2 आ गया 70 सेंटीमीटर, यानी जो फाइनल इमेज बनेगी वो 70 सेंटीमीटर पे बनेगी, इस लेंस से कहीं दूर इधर कहीं बनेगी, आप समझे बात को, और वो 70 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कहीं दूर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं मान लो, और इसी के पूरे कॉम्बिनेशन के राइट साइड में जाएगी, तो आप देख सकते हो राइट साइड में अगर वो जा रही है तो पॉजिटिव होने वाली है और रियल होने वाली है। क्लियर है, राइट में बनेगी, यानी इस लेंस के राइट में बनेगी, जो लेंस L2 है आपको क्लियर नजर आओगे, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव होती तो कहीं सामने
बन जाती है जाके, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। अगर क्वेश्चंस आते हैं और इसमें मिरर भी होता है ना, तो बस लेंस की जगह मिरर फॉर्मूला यूज करता, फिर करने का तरीका तो सेम ही नहीं रहेगा यार, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं बढ़िया तरीके से। ओके ओके यार, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उनसे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, आपके फंडे क्लियर हो गए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ यार, मान के चल रहा हूँ, मतलब आपको मेरे को एहसास देना पड़ेगा यार, मतलब इस चीज से आपका बिल्कुल फायदा हो जाना चाहिए। आपके फंडे क्लियर करना मेरा काम है यार, अगर वो चीज आप तक ना पहुंच पाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता यार। ओके हमारे इस इंटरेक्शन का, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे फंडे क्लियर करूं, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हमारे पास, उसकी हम बात कर लेते हैं, दैट इज सिल्वर कॉन्सेप्ट, है ना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो लेट्स सी, अच्छा वो बोलेगा क्या, देखो इसमें आईआईटीज ने इस पे काफी क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्वेश्चंस काफी इससे पूछे जाते रहते हैं। तो लेट्स सी, एक लेंस है दोस्तों हमारे पास, एक लेंस, और हम यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक सा पहले इसको समझ लो, फिर तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्वेश्चन करके आओगे कैसे बेसिकली, ठीक है। तो ये एक लेंस है, ठीक है सर। अब वो क्या बोलता है कि इसकी जो दो सरफेस है वो किसी भी नेचर का हो सकता है, ऐसे लो ऐसे लो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो उसने बोला कि इसका एक सरफेस को पॉलिश कर दो, ये वाला सरफेस लेट्स से पॉलिश किया, ठीक है सर। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर्ड लेंस, मतलब एक सरफेस आपने सिल्वर्ड करना है, पॉलिश करना है, तो वो मिरर की तरह काम करेगा, सीधी बात है यार। किसी भी सरफेस को आप पॉलिश कर देते हो ट्रांसपेरेंट, तो मिरर बन जाएगा ना, ठीक है। अब अगर मैं इसकी यहाँ पे ले रहा हूं इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर बढ़िया से उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कंफ्यूजन के बिना, ठीक है। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इससे रखा है किसी डिस्टेंस में यू पे। तो जब यहां से रे जाएगी तो होगा क्या, बेसिकली वो रे जब इस पे टकराएगी पहले सरफेस पे, तो क्लियर है आपको, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, बाहर कुछ एयर वगैरह अगर मैं मान लूं, तो वो रे से डेंसर जा रही है, तो सीधी ना जाके थोड़ी सी बेंड करेगी और ऐसे जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी बेंड करेगी ऑब्वियसली और ऐसे जाएगी। तो जब वो इधर जाएगी तो इस वाले सरफेस पे जब टकराएगी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये तो मिरर की तरह काम कर रहा है, देखो पॉलिश कर दिया, बाहर तो निकल नहीं पाएगी, तो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस, है ना, तो रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो फिर से इस सरफेस पे टकरा गया आगे, अब ये तो ट्रांसपेरेंट है, जब ये अब ये डेंसर में अंदर, तो डेंसर से बाहर आ रही है, तो अगर इसका ये नॉर्मल होगा ऐसे, अगर इसका नॉर्मल ऐसे होगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी सीधी ना जाके थोड़ी सी ऐसे होगी, और जब ये वापस यहाँ के कट करेगी तो यहाँ बन जाएगी आपकी फाइनल इमेज। अब चेक करें, यहां बनेगी आपकी इमेज। तो यार ये अगर डिस्टेंस में मान लो v, तो ये पूछ लिया जाता है, मेन पर्पज हमारा क्या है, यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, एक रिफ्रैक्शन हुआ ना जाते हुए, फिर यहाँ पे हुआ रिफ्लेक्शन हुआ, आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शन के बाद ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे हुआ सेकंड रिफ्रैक्शन, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, सेकंड रिफ्रैक्शन, तो दो वे रिफ्रैक्शन, तो लेंस में दो वे रिफ्रैक्शन और एक लास्ट का सरफेस जो पॉलिश है उसको हुआ रिफ्लेक्शन। मतलब इस कॉम्बिनेशन को आप ऐसे काम कर सकते हो कि लेंस की यहाँ पे दो फोकल लेंथ यूज होगी, इस पे और इससे बाहर आते हुए, प्लस जो पीछे वाला सरफेस है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक मिरर की तरह काम कर रहा है, मिरर की तरह काम कर रहा है, दिख रहा है आपको क्लियरली, ठीक है। और ये चूंकि कॉन्वेक्स सरफेस है उसके आपने पॉलिश कर दिया है, तो आपको दिख रहा है ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कॉन्वेक्स सरफेस को आपने पॉलिश्ड किया है तो ये लेंस फाइनली ओवरऑल एक मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा ओवरऑल, ये ध्यान रखना बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज कॉनकेव मिरर फाइनली, है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर इसी की जगह आपका ये वाला लेंस होता ये, और इसके पीछे वाले सरफेस को आप ऐसे पॉलिश कर देते, तो आप देखो जब इसको बाहर निकालोगे तो ये लेंस तो एज इट इज यूज करो, प्लस ये पीछे वाला सरफेस है आपकी बार इस तरीके का, और अंदर वाला आपने पॉलिश कर दिया, तो बाहर से देखने पे कॉन्वेक्स है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स
मिरर की तरह काम करेगा, इस बात का आप ख्याल रखें बहुत क्लियरली। यानी जब भी किसी लेंस का एक सरफेस पॉलिश कर दिया जाता है तो वो ओवरऑल इक्विवेलेंट तौर पे वो एक मिरर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है और उसकी फाइनल फोकल लेंथ एक मिरर की फोकल लेंथ मानी जाएगी। इस बात का ख्याल रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो फोकल लेंथ उस मिरर की किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये मुद्दे की बात है। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से आप कंसेप्ट पे ध्यान देते जाएंगे। ठीक है, तो यार अगर कॉन्वेक्स को सिल्वर्ड किया है तो वो एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, और अगर कॉनकेव को किया तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। फाइनल फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट, चूंकि ये कॉम्बिनेशन है तो एफ इक्विवेलेंट आएगी। चूंकि लेंस पे 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो 1 बाय लेंस की फोकल लेंथ प्लस लेंस की फोकल लेंथ प्लस मिरर की फोकल लेंथ, यही होता है ना, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालते हैं। 3 तरीके से काम होंगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एफ एल प्लस 1 बाई एफ एम। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो वह लिखने का तरीका, लेकिन हाउ टू यूज द साइन कन्वेंशन, फाइनली कौन सा फॉर्मूला जो आपको यूज करके आना, भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जब भी आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए तो क्या यूज करके आना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए आप यूज करके आना। इसमें अभी तो इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करने के बाद जो बनेगा वो बनेगा 1 बाई एफ एम माइनस, ठीक है, 1 बाई एफ एम, ठीक है, ओके ओके, माइनस 2 बाई एफ एल, दिस इज द मॉडिफाइड। और फाइनली आपने इसी का यूज करना है। क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, करेक्ट आएगा बिल्कुल आंसर। अब बस एक चीज का ख्याल रखना क्या है यहाँ पे, कि अगर मिरर की फोकल लेंथ नहीं है तो वो निकालनी पड़ेगी मिरर की फोकल लेंथ। उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, r/2। और जब भी आप मिरर की फोकल लेंथ निकालोगे, कोई भी मिरर हो, r की वैल्यू साइन के साथ पुट करनी है, इसी का बस ख्याल रखेंगे, पुट विद साइन, पुट विद साइन, कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से सीखो, पूरी डिटेल में जा रहे। और लेंस की फोकल लेंथ ऑब्वियसली आप कैसे, ये 2 है भाई, ये ध्यान रखना, लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, यूजिंग लेंस मेकर, लेंस मेकर का यूज करना, लेंस मेकर का यूज करना, समझे आप। और वो क्या है, 1 बाई एफ एल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 प्रॉपर यूज। और यहाँ पे जो R1 R2 है इनको भी साइन के साथ पुट करना, पुट विद साइन, ये भी मैंने आपको बताया था, बस इतना ख्याल रखो। फॉर्मूला ये यूज करेंगे, अगर सिल्वरिंग वाले क्वेश्चन आए, इस ये गैस तेल लेने की कैसे आया, तो इससे अभी कोई मतलब नहीं है ना, हम यहाँ पे पूरा डिराइव नहीं कर रहे हैं। आप फाइनली रिजल्ट याद रखें, ऑटोमेटिकली इससे आंसर जो भी आएगा उसी से नेचर ऑफ द जो भी वहां पे कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उसका मिरर, वो हम बता देंगे। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो कॉन्वेक्स की तरह काम कर रहा है, अगर नेगेटिव आता है ऑब्वियसली कॉनकेव की तरह काम कर रहा होगा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपने निकालनी है बाय पुटिंग एफएम एफएल, ये आप ध्यान रखेंगे डायरेक्ट। और जब एफएम निकालेंगे, आर की वैल्यू पुट करोगे, अगर वो कॉनकेव मिरर है तो माइनस, कॉन्वेक्स हो तो प्लस, मतलब ये आर साइन के साथ पुट करेंगे, है ना। यही बस आपने याद रखना है, मैं करके दिखाऊंगा आपको जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भाई ये तो कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है, और ये साइन कन्वेंशन के बारे में याद रखेंगे। एग्जांपल लेते हैं, अगर दोस्तों समझना, अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन दी, लेट्स सी गाइस, कि इस तरीके का एक लेंस लिया और उसके कर्व्ड सरफेस पे पॉलिशिंग की गई, तो ऐसे दे सकते हैं ना भाई, तो क्या करोगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स सी म्यू है, और एक सरफेस, ये पहले वाला जो सरफेस है S1 और ये सरफेस है S2, इसकी रेडियस कुछ मान लो R। आपसे पूछा गया कि बताओ इसकी फोकल लेंथ इक्विवेलेंट क्या होगी, तो भाई हमें पता है फॉर्मूला ये है, तो हमें एफएम निकालना पड़ेगा। मिरर का काम कौन ये कर रहा है, तो उसको इक्विवेलेंट को ब्रेक करो, तो एक तो एस में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस लास्ट वाला सरफेस काम कर रहा है मिरर का, देखो आप क्लियर देखो। तो पहले इसकी निकालते हैं, ये रेडियस दे रखी है R, और इस सरफेस, ये तो प्लेन है, इसकी सरफेस की रेडियस तो इन्फिनाइट होगी, और यहाँ पे जो इसकी है वो R होगी, यानी R2 इक्वल टू R होगी, और ये इससे मिलके बना है तो इसकी मिरर की भी जो रेडियस होगी वो R ही होगी। ठीक है, तो भाई कैसे निकाले, 1 बाई एफ एम, ये तो आ जाएगा R/2। अब आप चेक करें, ये अगर आप निकाल रहे हो, सॉरी एफएम निकालना है, नोट 1 बाई एफएम होता है R/2। तो ये वाला एक कॉनकेव मिरर बन रहा है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको, रेडियस आपको पता है नेगेटिव होगी क्योंकि सेंटर के सामने आएगी, तो ये माइनस के साथ पुट करना है, इतना ख्याल रख सकते हैं। फिर लेंस की फोकल लेंथ 1 बाई एफएल से निकालेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1, यानी प्लेन सरफेस है इनफाइनाइट, फिर माइनस 1 बाई R2 इस वाले की, और ये तो राइट में है
तो माइनस आर लिखेंगे ना, मैंने बोला था आपको, ठीक है। तो 1/FL आपका आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ये नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज आर। तो क्लियर है, यहाँ पे 1/FL दोस्तों आपका आ गया म्यू माइनस 1 ओवर आर। वेरी क्लियर, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मैं डेटा ही तो गिवन होगा, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/F इक्विवेलेंट आपकी आ रही है 1/FM की वैल्यू आई -r/2, 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर -2 इंटू 1/FL की पूरी वैल्यू आप प्लेस कर सकते हो, ये डायरेक्ट ही म्यू माइनस 1/r। अब आप क्लियर देखो, ये भी माइनस का 2/r है, अगर आप देखो यहाँ पे भी 2/r है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, वो भी माइनस 2/r माइनस कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस म्यू माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो दोस्तों यहाँ म्यू बचा 2 बचा, -2 म्यू/r बचा, चेक करो। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट एक्चुअली। तो 1/F इक्विवेलेंट इतनी आ गई, तो इसकी फोकल लेंथ जो आई निकल के, अगर उल्टा कर दो आप, r ऊपर जाएगा, r/2 म्यू आएगा, और माइनस साइन भी आ रहा है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल करने के लिए। जब भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा और कर्व्ड सरफेस को सिल्वरिंग की रखी होगी, तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा ये होगी, उसकी रेडियस पुट करो, म्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर। और साइन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपने टेंशन ही नहीं लेना फाइनल कन्वेंशन का, वरना अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और भयंकर पंगा हो जाएगा। इसलिए एक ही फंडा क्लियर करें अपना, कहीं से भी करें, मेरे से करें, कहीं और से करें, बुक से करें, जहां से भी करें, एक ही फंडा क्लियर करें जो आपके दिमाग में सेट और कॉन्सेप्ट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी सिचुएशन ले लो भाई, सॉल्व करने का तरीका सेम है। सर अगर ऐसा हुआ और प्लेन सरफेस को कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी रेडियस, जो पहला सरफेस है S1, ये S2 है, तो इसकी रेडियस तो कुछ r होगी, यानी R1 r होगी, और R2 चूंकि प्लेन हो चुका है, तो R2 इस बार इनफाइनाइट हो गई, तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो खत्म ही हो चुकी है। तो कर लेंगे ना, ऐसा आ जाए कैसा भी आ जाए, बस ये अप्लाई करना आना चाहिए, और साइन का ख्याल रखना है, सिंपल। मैंने करके एक आपको दिखा दिया है, इस तरीके से आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अगर इसको सॉल्व करना है तो करके देख लो। तो इसको आप ऐसे बनाओ, फिर मिरर इसमें अलग से निकाल दो। इस बार जो मिरर बन रहा है वो कैसा है, देखो प्लेन मिरर, तो इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो फोकल लेंथ होगी मिरर की, भाई वो तो r/2 होती है, और r क्या हो गया इसका, क्लियर है आपके पास। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, r तो इन्फिनिटी होगा, है ना, रेडियस, तो फोकल लेंथ भी क्या बन गई, इसकी इन्फिनिटी बन गई। और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, अगर इसकी निकालो तो 1/F लेंस की म्यू माइनस 1, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, और ये तो लेफ्ट में है, ये तो 1/r पॉजिटिव रहेगा, दूसरा सरफेस प्लेन है, ये इनफाइनाइट हो गया। तो देख सकते हो आप 1/FL कितना आ गया, म्यू माइनस 1 ओवर r, ये आ गई इसकी वैल्यू, और फोकल लेंथ आ गई इसकी कितनी, इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला ये रहा, इक्विवेलेंट कितनी आएगी कॉम्बिनेशन की, वो आएगी 1/FM, FM इनफाइनाइट आएगी, -2 इंटू 1/FL की वैल्यू ये रही म्यू माइनस 1/r। तो बिल्कुल क्लियरली 1/F इक्विवेलेंट आपके पास आ चुका है, ये हो गया 0, यहां बचेगा 2 माइनस का 2 म्यू माइनस 1/r। इसको उल्टा कर दो तो इसकी फोकल लेंथ आ चुकी है यार, इस वाले की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आई है r/2 म्यू माइनस 1, और इसके सामने माइनस साइन भी है। This is the important expression as well. So you can use this expression to solve the numerical problem directly. अगर प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड किया गया होगा, आप इन रिजल्ट का भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, रिजल्ट भी पूछे जा सकते हैं। और नेगेटिव साइन का मतलब ये वाला भी कॉनकेव मिरर की तरह ही काम कर रहा होगा। कुछ भी करो, इसकी निकालो, किसी की भी निकालो, सॉल्व करने का तरीका है बेस्ट वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस। आप प्रैक्टिस करें, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाने हैं। लेंस में इतना भी अगर आप करके जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपका फंडामेंटल कंसेप्ट यूज हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ओके गाइस, तो आज का लास्ट कंसेप्ट जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। इस पे भी कभी कभी ग्राफिकली क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, और ये लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आप याद करके जाएंगे, रिवाइज करके जरूर जाने हैं बढ़िया तरीके से। किसी टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपने छोड़ना नहीं है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं यार, ग्राफिकली किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की। मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है गाइस, आप ध्यान से समझेंगे। अगर आप V वर्सेस U का ग्राफ बना रहे हो, आपको पता है 1/F इक्वल टू होता है V माइनस U। इस फॉर्मूले का यूज करके मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आती है, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट आपने लिया है V
वर्सेस यू, ना कि 1/v। अगर आप 1/v लेते इसको और y एक्सिस पे इसको मान लो और इसको x एक्सिस पे मान लो, तो ये तो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, तो c का काम करेगी, तो y इक्वल टू आपके पास यहाँ आ जाएगा c प्लस एक्स। आप देख सकते हो, तो स्ट्रेट लाइन बन जाती। मतलब अगर ग्राफ ऐसा होता कि यहाँ 1/v होता और यहाँ 1/u होता, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप बनाते। इस बात का आप ख्याल रखने वाले हैं। मतलब अगर आप ध्यान से यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, इसका जो x है वो एक वेरिएबल है और वो आपको स्लोप पॉजिटिव दे रहा है, इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है। क्लियरली तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये ग्राफ आप ट्राई कर सकते हो 1/v। मैंने यहाँ क्या बनाया, मैंने v वर्सेस u बनाया, तो कर्व बन रहे हैं, आपको दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर टाइप के। तो एक ग्राफ सेकंड रीजन में है इस तरीके से, तो ध्यान रखना चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस का है, तो सेकंड रीजन में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बता रहा है कि रियल इमेज बन रही है रियल ऑब्जेक्ट की। आर मीन्स रियल इमेज बन रही है रियल ऑब्जेक्ट की, ये रीजन ये बता रहा है। और ये ग्राफ पूरा कंबाइंडली कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज होगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और ये जो एक ग्राफ बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो ग्राफ आ रहा है, ये रीजन में, इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में है, तो ये बता रहा है रियल इमेज है लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की है। क्योंकि इस रीजन में v देखो पॉजिटिव आ रहा है और u तो ऑलरेडी आप पॉजिटिव है, तो u पॉजिटिव मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। और इस रीजन में चूंकि ये ग्राफ है, इस रीजन में इधर u आपका नेगेटिव है और v भी आपका नेगेटिव है। वर्चुअल इमेज है लेकिन रियल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के साइन से ही पता लगाया जा सकता है। इतनी से डिस्टेंस लोगे तो कोई टेंशन नहीं है यार। और अगर 1/v वर्सेस 1/u करोगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, आप बना सकते हैं खुद, मैंने हिंट दे दिया, ठीक है, बढ़िया से। सिमिलरली यहाँ देखो, अब अगर आप कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हो, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो जब फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ आप माइनस यूज करोगे, तो देखो शिफ्ट कर गया बस ग्राफ, सेकंड से थर्ड में पहुंच गया, नेगेटिव है चूंकि फोकल लेंथ, तो ये थर्ड में बनेगा और ये देखो फर्स्ट में, और उसके अपोजिट सॉरी दिस इज फोर्थ में पहुंच गया है, सॉरी फॉर दैट, फोर्थ में वॉज, और ये बन गया आपका थर्ड में। तो जो यहाँ पे फर्स्ट में बन रहा है वो बता रहा है रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये यू यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लियर देखो पॉजिटिव है, जबकि यू रियल का नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये जो इसमें बन रहा है ये बता रहा है आपको वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की। क्यों? क्योंकि ग्राफ इधर जा रहा है और इधर u नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट रियल हो गया, और v नीचे माइनस होगी, तो आप देख सकते हो वर्चुअल इमेज बन जाएगी। कूल, वर्चुअल क्योंकि सामने बनेगी, है ना, समझना आप। तो वैसे इसको डील कर लो, कोई टेंशन नहीं है, वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द ग्राफ एंड यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन आते हैं कर सकते हैं। और अगर बनाना होगा 1/v वर्सेस 1/u, तो ये भी स्ट्रेट लाइन दे देगा, बस इसकी डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है। ओके, एक चीज तो ये आपको मैंने बता दी थी, ये भी आपको याद करके जाना बढ़िया से। एक चीज और, कटिंग ऑफ लेंस। अगर दोस्तों कभी ऐसा करे वो कि आपके पास एक लेंस है, ये आपने पढ़ा है, बढ़िया से दिमाग में सेट करके जाना, टेंशन नहीं है। लेंस के आप प्रिंसिपल एक्सिस लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके अलोंग कितने भी टुकड़े कर दो, कितने भी पार्ट करो, अगर आपने इसको यहां से काट दिया तो ये देखो एक पीस निकाल लो यहां से बाहर, ठीक है, ऐसे दिखेगा। फिर ये जो पीस दिखेगा या कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। हर पीस एक नया लेंस का काम करता है, हर पीस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लोग अगर कट करेंगे ना तो इसका नेचर नहीं बदलता है। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो हर पीस की f ही होगी, फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हर पीस एक नई इमेज बनाएगा, इस बात का ख्याल रखना। लेकिन अगर आपने लेंस को ऐसे कट किया, ठीक है, ये एक लेंस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कट किया, यहां से कट किया, देखो इक्विवेलेंट कटिंग, ठीक है, ऐसे कट किया। तो ऐसे कट करने से इसका ये कर्वेचर तो कॉन्वेक्स है, लेकिन यहां से जब ये सेपरेट होगा तो एक सरफेस प्लेन हो गया, आप देखो, है ना, दूसरा पार्ट ये प्लेन हो गया इसके लिए, और इधर वाला इसका तो नेचर ही चेंज हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर इसकी फोकल लेंथ इनिशियली f है तो इसके हर पार्ट जो ऐसे कट किया गया है डबल फोकल लेंथ के हो जाते हैं, डबल, ये याद रखना, कभी कभी यूज हो सकता है, तो यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली, ठीक है। अब ये आप याद रखेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट और, जैसे एक आपके पास लेंस है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल फिल कर दिए दोस्तों, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल फिल कर दिए, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पे घुसड़ू घुसड़ू कुछ मटेरियल है, अलग अलग है। मान ली ये μ1 है, ये μ2 है,
और ये μ3 है, ये देखो μ2 ही है, उसी का स्ट्रक्चर सेम है, और ये कुछ μ4 है। तो कितने डिफरेंट मटेरियल आपने फिल किए उस पर डिपेंड करेगा कितनी इमेज बनाएगा, किसी ऑब्जेक्ट की ये कितनी इमेज बनाएगा। जितने डिफरेंट होंगे 1 2 3, ये और ये एक ही मटेरियल है तो इनसे एक इमेज बनेगी, ध्यान से समझना, मतलब इससे और इससे एक इमेज बनेगी, ठीक है। और 1 2 और इन दोनों से 3 और 1 4 है ना, आप देख सकते हो 4 इमेज बनेगी, यानी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे है आपके पास। अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करती है अलग अलग इमेज। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बन जाते हैं या कहीं पे यूज किया जा सकता है कंसेप्ट। दिस इज हाउ यू कैन यूज द ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लेंस गाइस अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चंस करने के लिए। अब भाई बढ़िया से आपने प्रैक्टिस कर ली है, देखना बार बार, क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना, हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हो दोस्तों। रिवाइज करके आना है पॉजिटिव माइंड के साथ बढ़िया तरीके से। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।